12वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख शमी। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला और मुझ में और अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अनिष्ट करने वालों के दो भेद हैं। इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले, और दूसरा अनिष्ट पदार्थ, क्रिया, व्यक्ति, घटना आदि से संयोग कराने वाले। भक्त के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों और सिद्धांतों के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचन मात्र भी द्वेष नहीं होता। कारण है कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे। निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपापूर्ण मंगल में विधान ही मानता है। प्राणी मात्र शुरू से भगवान का ही अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति द्वेष है। इसलिए किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष भाव रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। मैत्रेय करुण एव च, भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का ही अत्यंत अभाव नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार होता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। भक्त का स्वभाव भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों को सुहृद हो जाता है। भक्त का सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम्हार सेवक असुरारी। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका यह भाव रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट रूप से भगवान का ही विधान प्रस्तुत किया है, अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है। कारण है कि भगवान का विधान सदैव मंगल में होता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट में निमित्त बनकर मेरे पूर्व कृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है। साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है और रहना भी चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वालों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या। सिद्ध भक्त का तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रहता है। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता, प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है। परंतु भगवान ने इन चार हेतुओं को दो भागों में विभक्त कर दिया है। मैत्रेय च करुण। तात्पर्य है कि सिद्ध भक्त का सुखियों और पुण्यात्माओं के प्रति मैत्री का भाव तथा दुखियों और पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है, अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। निर्मम। यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उसकी किसी के प्रति किंचन मात्र भी ममता नहीं होती। प्राणियों और पदार्थों में ममता, मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाला होता है, अतः भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि में भी बिल्कुल ममता नहीं होती। साधक से भूल यह होती कि वह प्राणियों और पदार्थों से तो ममता हटाने की चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देता, इसलिए वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता। निरहंकार है। शरीर, इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति किंचन मात्र भी अहम बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत दैवी संपत्ति होने से भगवान के ही मानता है। सत्य परमात्मा के होने कारण ये गुण सद्गुण कहलाते हैं। ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है, इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है। सम दुख सुख है।
भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। गीता में सुख दुख पद अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति जो सुख दुख उत्पन्न करने में हेतु है के लिए तथा अंतःकरण में होने वाले हर्ष शोक आदि विकारों के लिए भी आया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती हैं। इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने में हर्ष शोक आदि विकारों को नहीं होना। भक्त के शरीर इंद्रियां मन सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति घटना आदि का संयोग या वियोग होने के कारण उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, परंतु उससे अंतःकरण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है। भक्त राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे प्रारब्ध अनुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने पर उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान तो होता है, किंतु उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। शमी अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को शमी कहते हैं। भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्ट आदि पद देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति द्वेष का अभाव बताया। अब यहाँ शमी पद से बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति ऐसा भाव रहता है कि वह उसको भगवान तथा अन्य किसी के द्वारा भी दंड न मिले। ऐसा क्षमा भाव भी भक्त की एक विशेषता है।